साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। पीसीएस प्री एग्जाम 2024 की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। प्रयागराज में 5 दिनों से जो चल रहा था आंदोलन वो समाप्त हो चुका है। यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा 22 दिसंबर को होने जा रही है और आयोग में 106 घंटे के बाद प्रयागराज का आंदोलन समाप्त हो चुका है और आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा तिथि को लेकर प्रतियोगी छात्रों में परेशानी बढ़ रही है। आप सभी को बता दें, आरओ में शासनादेश की वजह से कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी के माध्यम से परीक्षा तिथि को भविष्य में तय किया जाएगा। तो विस्तृत रूप से इस खबर पर चर्चा करेंगे कि पीसीएस प्री की एग्जाम अब 22 दिसंबर को होने वाली है। छात्रों के 5 दिनों के लगातार आंदोलन से आयोग ने अपना 1 दिवसीय परीक्षा का जो निर्णय है ले लिया है और जो आदेश दिया था कि परीक्षा 2 दिन में कराई जाएगी उसको वापस ले लिया है। साथ ही साथ आरओ पर निर्णय न लेने से कहीं कहीं प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी जारी है और इसी को लेकर कल देर शाम आंदोलन जारी था। आप सभी तस्वीरें में देख सकते हैं, अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि ऐलान कर दिया गया आयोग की तरफ से कि आयोग के फैसले के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों का जो आंदोलन है वो समाप्त कर दिया गया है। अब पीसीएस प्री की परीक्षा 22 दिसंबर को एक पालियों में आयोजित की जाएगी। आप देख सकते हैं अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से खबर जानकारी दी गई है और साथ ही साथ मुख्य सचिव ने पीसीएस परीक्षा के लिए निजी संस्थान को सेंटर नहीं बनाया जाएगा, इस प्रकार का एक जानकारी दी है और आप सभी को बता दें। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरओ पर कल्पराज की कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट जारी की जाएगी आयोग को और उसके बाद शासन स्तर से उस संबंध में निर्णय भी लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आयोग ने आरओ को लेकर 4 सदस्यीय समिति बनाई है जो कि आयोग को फैसला देगी और आरओ का जो धरना है वो भी समाप्त हो चुका है। आप देख सकते हैं अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से पूरी खबर दी गई है कि पीसीएस प्री की परीक्षा अब 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी और आयोग के सामने जो चल रहा था छात्रों का आंदोलन वो समाप्त कर दिया गया है। आरओ की परीक्षा भी स्थगित हो चुकी है, नई तिथि के लिए कमेटी का गठन किया गया है। पूरी खबर पर रुक करें तो आपको बता दें, पीसीएस प्री की परीक्षा पुराने पैटर्न पर 1 दिन में कराने और आरओ की परीक्षा को लेकर समिति गठित करने के बाद प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने 5 दिनों से जो चल रहा धरना है उसको समाप्त कर दिया है। वहीं आयोग ने पीसीएस प्री की परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी है। यह परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 के बजाय 1 दिन में कराने को लेकर इन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन खत्म करने की मांग को लेकर 11 नवंबर से आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा था। आयोग ने बृहस्पतिवार को धरना प्रदर्शन में बड़ी भीड़ देखते हुए और प्रदर्शनकारियों के कहीं न कहीं मांग को देखते हुए घोषणा की है कि अब 22 और 23 को परीक्षा जो प्रस्तावित है एआरओ की उसको स्थगित कर दिया गया है और शुक्रवार को आयोग ने एक समिति का गठन किया है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा की नई तिथि तय की जाएगी। आयोग के जो वरिष्ठतम सदस्य हैं कल्पराज सिंह समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। समिति के गठन के बाद धरना के नेतृत्वकर्ता में शामिल छात्र नेता पंकज पांडे ने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की है। अधिकतर छात्र धरनास्थल से घरों के लिए लौट गए, लेकिन कुछ छात्रों का गुट देर रात तक इस मांग के साथ धरने पर डटा रहा कि आरओ की परीक्षा भी 1 दिन में कराने का नोटिस जारी किया जाए। रात 8:30 बजे ये छात्र भी वापस लौट गए हैं। आपको बता दें, आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो गठित समिति है कल्पराज सिंह के अतिरिक्त आयोग के जो सदस्य हैं प्रोफेसर राम प्यारे, सेनानिवृत्त आईएएस अफसर योगेश कुमार शुक्ला और सेनानिवृत्त पीसीएस अफसर प्रेम प्रकाश पाल को भी शामिल कर लिया गया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद रिपोर्ट देगी। परीक्षा अगले साल कुंभ के बाद होने की संभावना बरकरार है। आपको बता दें, पीसीएस प्री की परीक्षा को लेकर अगर बात करें तो 2 सत्रों में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तिथि घोषित होने के बाद छात्र तैयारी में जुट चुके हैं। आयोग के जो सचिव हैं अशोक कुमार ने इस संबंध में बताया है कि परीक्षा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक और दोपहर को 2:30 से 4:30 तक आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित थी। 220 पदों के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने पीसीएस प्री की परीक्षा में आवेदन किया है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1758 केंद्रों की भी जरूरत पड़ेगी। प्रशासनिक और उच्च अधीनस्थ सेवा के लिए यह परीक्षा पहले 17 मार्च को होने वाली थी, पर 11 फरवरी को आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक होने की वजह से पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया। उसके बाद परीक्षा पहले जून में, फिर अक्टूबर में, फिर 7-8 दिसंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अब यह परीक्षा 22 दिसंबर को 1 दिवसीय में आयोजित होने जा रही है।
जून में शासन की गाइडलाइन के अनुसार आयोग को सिर्फ 978 केंद्र मिले थे, जहां पर 4,35,074 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जा सकती थी। इसलिए परीक्षा को 2 दिन कराने का निर्णय लिया गया था और इसी को लेकर प्रयागराज में 5 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। और आप सभी को बता दें, यह धरना प्रदर्शन 106 घंटे के बाद आयोग के बाहर समाप्त कर दिया गया और कहीं न कहीं एक दिवसीय परीक्षा को लेकर सुबह 10 बजे से 11 नवंबर को यह धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। शुक्रवार की देर रात 8 बजे तक यह धरना प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। आप सभी को बता दें, पीसीएस प्री की परीक्षा के लिए 1758 केंद्रों की जरूरत पड़ेगी और कहीं न कहीं ये देखना यह है कि केंद्र न मिलने की वजह से परीक्षा की जो तिथि 22 दिसंबर तय की गई है उसमें भी बड़ा बदलाव भविष्य में देखने को मिल सकता है। और आयोग के सामने अभी बड़ी चुनौती है 22 दिसंबर को परीक्षा कराना। तो देखना यह है कि शासन स्तर पर और आयोग के माध्यम से 22 दिसंबर को परीक्षा हो पाती है अथवा नहीं, ये समय बताएगा। फिलहाल समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपडेट है कि पीसीएस की तरह विशिष्ट नहीं है आरओ, बढ़ेगी आयोग की चुनौती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री की परीक्षा को एक दिन कराने के बाद आरओ की प्रारंभिक परीक्षा को 22 से 30 दिसंबर को 3 दिवसीय में आयोजित होने वाली थी, इसको भी स्थगित कर दिया है। अब आयोग के द्वारा गठित समिति आरओ की परीक्षा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी पहलुओं पर अध्ययन करेगी और रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस परीक्षा की तिथि तय की जाएगी। इस परीक्षा को एक दिवसीय में कराने के लिए सबसे बड़ी चुनौती आयोग के पास संख्या क्यों है, क्योंकि इस परीक्षा में लगभग 10,76,004 अभ्यर्थी ने आवेदन भी किया है। फरवरी में इसकी परीक्षा भी हुई थी, पर पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। गौर तलब करने वाली बात यह है कि शासन ने पीसीएस प्री की विशिष्ट परीक्षा मानते हुए केंद्र निर्धारण के 10 किलोमीटर के परिधि के मानक को भी समाप्त कर दिया है। वहीं दोगुनी अभ्यर्थी संख्या वाली आरओ की परीक्षा के लिए ऐसी कोई भी छूट नहीं है। स्पष्ट ये भी है कि इस परीक्षा को बिना केंद्र निर्धारण के गाइडलाइन में कुछ शिथिलता मिले एक दिन में कराना आसान नहीं होगा। प्रतियोगी छात्र इसको 2 दिन में कराने के लिए विरोध में है। ऐसा इसलिए है कि जो छात्र पीसीएस प्री देते हैं वो आरओ की परीक्षा में भी शामिल होते हैं। फिलहाल छात्र पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तय होने के बाद पढ़ाई की तरफ लौट चुके हैं और 2 दिवसीय परीक्षा पर राजी नहीं है। ऐसे में प्रतियोगी छात्र आगे के आंदोलन की रणनीति भी समिति की रिपोर्ट आने के बाद और आयोग के फैसले के बाद ले सकते हैं। तो आप सभी को बता दें, पीसीएस प्री का जो विवाद था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन आरओ की परीक्षा एक दिन में कराने को लेकर अभ्यर्थियों की मांग लगातार जारी है और देखना यह है कि कमेटी के माध्यम से निर्णय लेने के बाद क्या आरओ की परीक्षा एक दिन में हो सकती है अथवा नहीं। एक और समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि आरओ की परीक्षा में आरओ की परीक्षा को एक दिन कराने के लिए कहीं न कहीं एक विवाद बन रहा है, क्योंकि शासनादेश मेन अड़चन डाल रहा है, इसलिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, 19 जून के शासनादेश में पीसीएस को विशिष्ट माना गया था, लेकिन आरओ के लिए ऐसी कोई भी छूट नहीं दी गई है। छात्रों को दबाव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की परीक्षा को एक दिन कराने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए वरिष्ठतम सदस्य कल्पराज सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा कराने के संबंध में 19 जून को एक शासनादेश में लिखा गया था कि पीसीएस एक विशिष्ट परीक्षा है। यदि आयोग चाहे तो 5 लाख से अधिक परीक्षा होने पर भी परीक्षा को एक पाली में करा सकता है। दूसरी अड़चन बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, कोषागार से परीक्षा केंद्र की जो अधिकतम दूरी है वो 10 किलोमीटर है, तो उसे गुरुवार को शासनादेश जारी करते हुए दूर कर दिया गया है। लेकिन शासनादेश में आरओ के संबंध में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है। यदि आरओ की परीक्षा को एक दिन कराने का निर्णय लिया जाता है तो शासनादेश के विपरीत हो जाएगा और जानकारों की माने तो यदि कल्पराज कमेटी एक दिन में आरओ की परीक्षा कराने की संस्तुति करती है तो उसके आधार पर लोक सेवा आयोग शासन से अनुरोध करेगा कि 19 जून को शासनादेश में संशोधन करने के बाद ही एक दिन में परीक्षा कराने का निर्णय लिया जा सके और जो विवाद है उसका रास्ता साफ हो सके। फिलहाल किसी ठोस निर्णय होने के बाद ही प्रतियोगी छात्रों को इस बारे में इंतजार करना पड़ेगा और इसके लिए कल्पराज की जो कमेटी है उसके बाद ही उसकी रिपोर्ट सौंपने के बाद इस पर निर्णय हो जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दें, आरओ की जो प्री परीक्षा है कुंभ मेले के बाद यानी कि फरवरी महीने के बाद आप सभी को देखने को होगी, क्योंकि इस परीक्षा में लगभग 11.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया है। आप सभी को बता दें, पीसीएस प्री परीक्षा को 10 किलोमीटर के रेंज में कराने को लेकर जो फैसला था उसको संशोधन कर लिया गया है और मुख्य मार्गों पर पीसीएस प्री के परीक्षा केंद्र बनाए जाए, इस प्रकार का सचिव ने आदेश भी पारित कर दिया है। पूरी खबर पर रुक करें तो आपको बता दें, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को मंडलायुक्त जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीसीएस प्री के परीक्षा केंद्र पर
मार्ग पर बनाने के निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि सरकारी और वित्त पोषित संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए और निजी संस्थानों को केंद्र न बनाया जाए। उन्होंने मुख्य मार्गों पर स्थित सरकारी और वित्त पोषित संस्थानों की सूची अनिवार्य रूप से 18 नवंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश पारित कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्य मार्गों पर परीक्षा बनाई जाए और निजी केंद्रों पर परीक्षा केंद्र न बनाया जाए, इस प्रकार का निर्देश मुख्य सचिव के माध्यम से दे दिया गया। तो देखना यह है कि पीसीएस की प्री परीक्षा का एडमिट कार्ड कब तक जारी होता है। परीक्षा तिथि की अगर बात करें तो 22 दिसंबर को परीक्षा होने के लिए आयोग ने निर्देश जारी कर दिया है और कहीं न कहीं परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है। और अब देखना यह है आरओ के लिए जो कमेटी का गठन किया गया है, इस कमेटी का रिपोर्ट कब तक आता है और परीक्षा क्या एक दिवसीय में हो पाती है। अगर एक दिवसीय में होने की संस्तुति कमेटी के माध्यम से निर्धारित की जाती है तो कहीं के आरओ के विज्ञापन में संशोधन करने के लिए शासन स्तर से निर्णय लेना पड़ेगा और यह परीक्षा कुंभ के बाद फरवरी के पश्चात आप सभी को देखने को मिलेगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पीसीएस प्री की परीक्षा और आरओ की परीक्षा को लेकर यह महत्वपूर्ण अपडेट थी। इस प्रकार की महत्वपूर्ण सूचना के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।